और वृंदावन धाम बन जाए। कैसा होना चाहिए? मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, हर सांस सांस में राधा बसे और रोम रोम में श्याम। आप तन से नहाओ या मत नहाओ, स्नान करो या मत करो, लेकिन आप खेत में रहो या घर में रहो, राधा रमण जपते रहो। जीवन का सार्थक बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है। तो हम तो आपको 7 दिन कथा श्रवण कराकर चले जाएंगे। आपका जीवन है, क्या बनाना है वो आप पर निर्भर करता है। प्यार से बोलो राधे। तो इसी प्रकार कथा सुनाते सुनाते एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती जी उदास बैठी हुई थी। क्या बैठी थी? उदास बैठी हुई थी। इधर अब जिनके ऊपर श्रीमद् भागवत कथा है, सुखदेव जी महाराज, हम देखें कि वो कौन है। माता पार्वती जी उदास बैठी थी, तब इधर नारद जी भ्रमण करते आए। और नारद जी जैसे भ्रमण करते आ रहे थे तो नारद जी ने कैलाश पर्वत पर देखा कि आज तो माता जी पार्वती जी उदास बैठी है। अब जैसे ही देखा तब नारद जी क्या करे, पास में पहुंच गए और कहा कि माता आज तो तुम उदास हो। तब क्या हुआ, पार्वती जी कुछ नहीं बोली। तो नारद जी को क्या लगा कि आज क्या पता भगवान शंकर जी की और पार्वती जी की लड़ाई हो गई होगी। क्या हो गई होगी? लड़ाई हो गई। तो फिर नारद जी कहा, हाँ हाँ माता मैं जानता हूं तुम इसलिए उदास हो क्योंकि तुम्हें भगवान शंकर ने कथा नहीं सुनाई। क्या नहीं सुनाई? कथा नहीं सुनाई। तो पार्वती जी सोच में पड़ गई कि मेरे देवों के देव महादेव, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु को कथा भी आती है। जब वहां पार्वती जी सोच में पड़ी तो पार्वती जी पूछने लगी, नारद जी आप ये बताओ मेरे प्रभु को कौन सी कथा आती है। तब पार्वती जी ने इतना बोला, तब वहां नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे पति देव जो है ना उनको सारी कथा आती। क्या बोले? सब कथा आती, तुम कौन सी कथा सुनना चाहते? तो फिर पार्वती जी ने कहा, नारद जी आप ये बताओ सबसे अच्छी कथा कौन सी कहते हैं। तो पार्वती जी से नारद जी ने कहा कि सबसे अच्छी कथा मेरे देवों के देव मेरे महादेव कहते हैं अमर कथा। कौन सी कथा कहते हैं? अमर कथा। जैसे ही अमर कथा का पार्वती जी ने सुना और वहां से नारद जी चल दिए। और जैसे ही नारद जी चले, अब कुछ देर बाद भगवान शंकर जी आए वहां पर और आकर देखा कि आज तो मेरी पत्नी उदास है। तो अब क्या है, अब भगवान शंकर आते से बोले, देवी मेरे लिए एक लोटा जल लाओ। तो पार्वती जी ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो उदास बेटी थी। उनको लगा कि मेरे पति देव, मेरे स्वामी इधर उधर कथा सुनाने जाते हैं, लेकिन आज तक मुझसे बोल करने गए कि मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। कहने का तात्पर्य, जैसे आप सारी मैया हैं, आपके पति देव कई बाहर जाए और बोल करने जाए तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अगर शराब की दुकान पे चले जाए तो ज्यादा ही आएगा, फिर तो लड़ाई मानो आप, बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। सही है? आएगा। क्योंकि क्यों आएगा? आप तो रात दिन भगवान पे सिंदूर चढ़ाओ, रोली चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, और आपके पति देव दारू चढ़ाए। क्या चढ़ाए? शाम के जाके दारू चढ़ाए। और फिर वहां अगर चढ़ गई तो घर में लड़ाई तो हो नहीं है। तो ऐसा नहीं। देखो, अगर आपके पति देव को सुधारना है, दारू जो पीता है वो पीता पीता बंद भी हो जाए, लेकिन पहले आपको उस लायक बनना पड़ेगा। आज देखा जाए तो शराब कितनी पिया जाता है, हर घर में लड़े। शाम को देखो तो हर घर में। सही बात है? बोलो। दारू का केवल एक फायदा है,
क्या फायदा है? दारू का एक बहुत बड़ा फायदा भी है पीने से। देख लो हमारे दादाजी जो पीते होंगे ना, वो कह रहा है बता दो।